एक बार दरबार में चतुरता पर बात हो रही थी। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई और रचनात्मकता की प्रशंसा करते हुए बोले, कुछ भी है, लेकिन तेनालीराम का जवाब नहीं। वह हर समस्या के हल को रचनात्मक तरीके से ढूंढ निकालता है। ये बात राजगुरु तथाचार्य के साथ ही अनेक दरबारियों को पसंद नहीं आई। तभी एक सैनिक दरबार में आया और बोला, महाराज, विजयनगर में अचानक से चोरियां होने लगी हैं। चोरी की वारदातें लाख प्रयासों के बाद भी बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों से बातचीत करने पर चोर का नाम तो ज्ञात हो गया है, लेकिन उसके आतंक से सभी भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि उसे शत्रु राज्य का समर्थन प्राप्त है। वो बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का है और इतनी कुशलता से चोरियां करता है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। अब तो हालत ये हो गई है कि लोग शेर खान का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगे हैं। ये सुनकर राजगुरु एवं दरबारियों की बाहें खिल गईं। इस संकट में तेनालीराम को धकेलने का अच्छा अवसर मिल गया। राजगुरु तपाक से बोले, ये लीजिए महाराज, अब देखते हैं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए तेनालीराम कैसी रचनात्मकता दिखाकर इसे हल करते हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम बोले, महाराज निश्चिंत रहिए, कुछ समय बाद चोर शेर खान की परछाई भी विजयनगर में प्रवेश करते हुए डरेगी। शेर खान तक जब ये बात पहुंची कि दुबला पतला तेनालीराम उसे पकड़ने का प्रण ले चुका है, तो वह हंसते हुए बोला, वो पिद्दी भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, मैं तो अकेला ही उसके लिए काफी हूँ। वह अपने घोड़े पर सवार होकर तेनालीराम को सबक सिखाने के लिए चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि 4 लोग आपस में हीरा हीरा कहकर लड़ रहे हैं। जब शेर खान उनके सामने से गुजरा तो भी उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और यह कहकर लड़ते रहे कि वो हीरा मेरा है, वो हीरा मेरा है। शेर खान ने जब देखा कि चारों उसे देखकर बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, तो वो कुछ सशंकित हुआ और बोला, आखिर माजरा क्या है जो तुम लोग शेर खान को देखकर नहीं कांपे? पहला व्यक्ति बोला, अजी हमारे पास आज कुछ है नहीं जो आप हमें लूट लो, हम तो खुद ही छोटे मोटे चोर हैं। दूसरा बोला, तेनालीराम को महाराज ने एक नायाब बेशकीमती हीरा दिया है। हम आपस में कल्पना कर रहे थे कि वो बेशकीमती हीरा हमने चोरी कर लिया। शेर खान उनकी बातें सुनकर मन ही मन बोला, कैसे मूर्ख चोर है विजयनगर के। खैर मुझे क्या। इसके बाद वो जैसे ही चलने को हुआ तो पहला चोर बोला, हमें मालूम है। ये बात सुनकर आप हीरा चोरी करने तेनाली के यहाँ अवश्य जाएंगे, लेकिन तेनाली पर माँ काली की कृपा है। एक अकेला व्यक्ति उसे काबू में नहीं कर सकता। उसे काबू में करने के लिए 4-5 व्यक्तियों का होना जरूरी है। ये सुनकर शेर खान स्वयं से बोला, इनको साथ ले जाने में कोई नुकसान नहीं है, ये मेरी सहायता ही करेंगे। जब मैं इनके साथ मिलकर तेनालीराम को मारकर हीरा ले लूंगा तो फिर इन चारों पागल चोरों को मूर्ख बनाकर हीरा लेकर चंपत हो जाऊंगा। इस तरह एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, तेनालीराम भी मर जाएगा और हीरा भी मिल जाएगा। ये सोचकर शेर खान उन चारों चोरों के साथ तेनालीराम के घर जा पहुंचा। कुछ ही देर में तेनालीराम मुस्कुराते हुए शेर खान को बंदी बनाकर दरबार में लेकर आए तो सभी दंग रह गए। राजा कृष्णदेव राय बोले, अरे तेनाली, तुमने तो बहुत जल्दी इस चोर को पकड़ लिया। तेनाली मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, शेर खान को हीरो से पागलपन की हद तक प्रेम है। जैसे ही मुझे इस बात का पता लगा, वैसे ही मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने ही आदमियों को 4 चोर बनाकर खड़ा कर दिया ताकि यह उनकी बात सुनकर लालच में आकर मेरे घर तक आ जाए। बस फिर क्या था, शिकारी खुद शिकार हो गया। जैसे ही यह मेरे घर पहुंचा, मेरे चोर बने आदमी मेरे साथ मिल गए और हम सबने मिलकर इसे बंदी बना लिया। तेनाली की बात सुनकर राजा साहब बोले, वाकई तेनाली, तुम्हारी रचनात्मकता का जवाब नहीं। राजगुरु एवं दरबारी मुंह लटकाकर बैठे रह गए और तेनालीराम राजा से इनाम पाकर मुस्कुराते हुए दरबार से बाहर निकल आए। अगर आपको बुद्धिमानी और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें।